फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस नीट काउंसलिंग सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। जैसा कि 13 सितंबर को जो प्री डिसाइडेड डेट थी नीट काउंसलिंग की, वो अब फाइनलाइज हो चुकी है और उस डेट को एग्जाम होना है। तो आपकी लास्ट राउंड की रिवीजन स्टार्ट हो गई होगी और उसके अलावा जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो भी बहुत ही शॉर्ट फ्रेम ऑफ ड्यूरेशन के टाइम में है, मतलब 15 डेज के अंदर में एंड ऑफ द सितंबर वी कैन एक्सपेक्ट की रिजल्ट आ जाएगा। और जो काउंसलिंग का भी जो फ्रेम है, मतलब जो ड्यूरेशन होता था, उसको भी मिनिमाइज किया जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी काउंसलिंग को रैप अप करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है कि फेस्टिवल का भी सीजन है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा एमसीसी को या जो भी स्टेट काउंसलिंग कमेटी है। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन अपनी चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए और उनकी भी तैयारी अब जरूरी है। तो अगर आप बीइंग एज ए स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो उनको पता हो जानी चाहिए कि उनका प्रिपरेशन किस तरीके से होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन के सामने जो एड्रेस आ रहा है यह माई करियर पाठशाला का एड्रेस है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि माई करियर पाठशाला की कोई और ब्रांचेज इंडिया में नहीं है या दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में। हमारी दिल्ली में पंजाबी बाग या फिर आपका पीतमपुरा या नोएडा जैसे कहीं भी कोई ब्रांचेज नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी नीट काउंसलिंग का सेशन आता है तो करियर पाठशाला, माई करियर पाठशाला के नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली माई करियर पाठशाला। और स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसी नंबर पे फोन करके ये कंफर्म करिए कि आपने सही जगह पे फोन मिलाया है। इसके अलावा कोई और नंबर आपके लिए डिस्प्ले में नहीं है। तो आप अगर दूसरा नंबर अगर आपको कहीं इंटरनेट पे मिलता है या गूगल पे आपको मिलता है तो आप उस नंबर पर बिल्कुल कॉल मत कीजिए। अब पेरेंट्स को क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। सबसे पहला जो है कि जितने भी तरह के सर्टिफिकेट्स है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है आप अपने स्टेट के अंदर में वो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। थर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बहुत पुराना है, 1 साल 2 साल 5 साल पहले का है, तो क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी नीट काउंसलिंग रूल है। कई स्टेट में 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो आप अगर उस स्टेट के अंदर में हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिन्यू करके फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई सारे लोग ट्रांसफरेबल जॉब वाले होते हैं जो किसी किसी स्टेट में आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट के अंदर में वैलिड है कि नहीं, या आपको जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको स्पेशल सर्टिफिकेट गेन करना पड़ता है टू प्रूव योर डोमिसाइल, वो भी आप पता कर लीजिए। उसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी बेनिफिट में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए और उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना लीजिए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है। तो वैसे ही आपका जो ये सब प्रोसीजर होना है काफी लेंदी होना है, कई जगह पे बंद होगा, कई जगह पे ओपन होगा, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। द कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के बाद अगर जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, एज इट इज कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट करेंट नहीं होता, वो पुराना भी है तो आपका चलता है, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो करेंट डेट का होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी लेस देन 4 मंथ्स ओल्ड, क्योंकि पिछले साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है। तो हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, घट रही है, तो ये सर्टिफिकेट आपको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा और हर साल आपको स्टेट के अंदर में बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट, आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में आते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका हैदराबाद बॉर्डर है, मराठवाड़ा रीजन है, तो वहां का जो रीजनल सर्टिफिकेट्स है वो अगर आप उस रीजन में पढ़ते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट्स आपको बनवा लेने चाहिए और आपके पास वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके और जो जितने भी आपके बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एज ए पेरेंट्स आपको वो टाइम से पहले, काउंसलिंग से पहले प्रिपेयर कर लेना होगा, क्योंकि उस टाइम में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आपको इन सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं से स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा बीइंग ए पेरेंट्स आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी अच्छे मेंटोर के साथ, काउंसलिंग एक्सपर्ट के साथ, दोज हु आर नॉलेजेबल, जिसके बारे में आपको लगता है कि दे कैन मैनेज योर काउंसलिंग, दे कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस, उसके साथ आप एसोसिएट करके रजिस्टर करके रखिए।
आप किसी साइबर कैफे के चक्कर में कोई आपको फ्रीक्वेंट कॉल आ रहे हैं कि आपको वो 20,000 में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन व्हाटएवर, मतलब जो आपको प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, उन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान मत कीजिए। डोंट बिलीव ऑन देम। यकीन मानिए ये काफी नॉलेजेबल और काफी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। इट इज नॉट इजी एक्चुअली में। तो आपको जो है काफी सोच समझकर अपने लिए मेंटर और काउंसलर हायर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेरेंट्स इसको खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम और काफी डेप्थ ऑफ स्टडी आपको चाहिए और काफी एक्सपीरियंस भी चाहिए ताकि आप इन सब चीजों को मैनेज कर सके। पार्ट बाई पार्ट यूट्यूब वीडियो 5 लोगों का 10 लोगों का देख करके आप पूरा नॉलेज कभी नहीं गेन कर सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल नॉलेज जो है वो शेयर किया जाता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपने पूरे बच्चे का करियर है, पूरा साल है, आपने 4 से 5 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर में खर्च किए हैं, तो आपको एक अच्छा काउंसलर एक्सपर्ट भी हायर करके रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास एटीएम कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। आपका ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स है वो सारे एक्टिवेटेड होने चाहिए। आपके एटीएम कार्ड या फिर आपके ऑनलाइन की ट्रांजेक्शन्स लिमिट जो होनी चाहिए वो मिनिमम 2 लाख से 5 लाख का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जब आप किसी स्टेट के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके कार्ड की लिमिट नहीं है, फिर आप कस्टमर केयर को फोन कीजिए, फिर वो आपसे 72 आवर्स का टाइम मांगे कि 72 घंटे के बाद आपकी कार्ड की लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर आप बैंक के टाइम में दौड़िए, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो फिर बैंक का प्रोसीजर वहां लिंक चल रहा है कि नहीं, कई सारे बैंक्स आपके एरिया में लॉकडाउन में है तो हो सकता है क्लोज हो, तो इन सब चीजों की भी आपको तैयारी करके रखनी है। इसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर में अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए डिम्ड देख रहे हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटीज भी देख रहे हैं, तो आपके अकाउंट में अप्रॉक्स 15 to 20 लाख के आसपास का अमाउंट इन कैश होना चाहिए और उसकी ऑनलाइन ट्रांसफर कम से कम 5 लाख रुपीज मिनिमम लिमिट हो, क्योंकि कल के डेट में जब कॉलेज अलॉट हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सके। क्योंकि इस बार हो सकता है कि डीडी बना करके कॉलेज फिजिकली आप ना जा पाए, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने का एक टाइम लिमिट होगा, उस टाइम ऑफ फ्रेम में आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो आपका बैंक की आपकी ऑनलाइन यानी नेट बैंकिंग एक्टिविटी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। आपकी मोबाइल बैंकिंग जो भी आपका ऑनलाइन मीडियम है, मोड है ट्रांसफर करने का, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, वो सारी चीजें एक्टिवेटेड होनी चाहिए और वो आपके पास कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लास्ट आवर और लास्ट मिनट में आपको दौड़ न लगानी पड़े और आप फालतू में परेशान न हो। लास्ट आपके बच्चे के टेस्ट के स्कोर आ रहे होंगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा होगा। आपकी एक स्ट्रैटेजी डिसाइडेड होनी चाहिए। आप उस स्ट्रैटेजी पर अपने काउंसलर के साथ 1-to-1 डिस्कशन करके उसको फाइनलाइज करिए। सेकंड, आप कुछ स्कैमर हैं जो हर साल एक्टिवेट होते हैं, जो आपको ट्रैप करते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना। फर्स्ट कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको 20 लाख से 30 लाख में दिला देंगे, आप फालतू में अपने पूरे पैसे बर्बाद करेंगे। यकीन मानिए हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा आपको कोई 35, 40, 45 लाख के अंदर में इंडिया में कॉलेज अलॉट कराने की बात करें, किसी भी मार्क्स पर आप जस्ट क्वालिफाइड है, 200 है, 300 है, आप और उसके लिए 20,000 का बुकिंग अमाउंट करा लीजिए। 2 लाख रुपीज के अंदर में आपको जो ये कॉलेज मिल जाएगा। पहले कुछ पैसा नहीं देना होगा, काम के बाद पैसा देना होगा। इस तरह के किसी भी सिचुएशन में ट्रैप मत होइए, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको 4 महीने तक फंसा के रखेंगे और लास्ट में एक दिन फोन आएगा कि पूरा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और प्रॉब्लम में आकर के अपने पैसे गंवा देंगे। एक दूसरा, अगर काउंसलिंग शेड्यूल होने के बाद कोई भी अलॉटमेंट मिलती है, आपको फोन आता है कि आपको अपग्रेड में सेकेंड राउंड के अंदर में इससे बेटर कॉलेज दिला देंगे, वो आपको अच्छा कॉलेज, उनकी कॉलेज के अंदर में सेटिंग है, जुगाड़ है, हर साल इस तरह होता है और हर साल कई सारे पेरेंट्स फंसते हैं और अपना पैसा बेकार करते हैं और बच्चे की सीट भी गंवाते हैं। तो ऐसे किसी स्कैमर का पार्ट मत बनिए, ऐसे किसी फ्रॉड कॉल का पार्ट आप बिल्कुल मत बनिए। गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से आए तो बिल्कुल आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं और आपको सीट चाहिए, तो जिस स्टेट के अंदर में, अगर आप उस स्टेट के हैं, अगर वहां पर मैनेजमेंट ओपन स्टेट है, मैनेजमेंट कोटा की सीट अगर उस स्टेट को दी गई है या फिर एनआरआई सीट दी गई है, तो एनआरआई सीट बहुत सारी खाली रहती है जो लास्ट में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वो नॉर्मल कोटे में आ जाती है, जो कॉलेज वाले
आपके साथ डायरेक्ट अगर आपकी एलिजिबिलिटी लास्ट राउंड तक बची रहती है तो, क्योंकि क्या होता है मैनेजमेंट कोटा की सीट और एनआरआई कोटे की सीट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक बची होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या है, आप डायरेक्ट कॉलेज के पास जाइए, आपको किसी एजेंट और कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा बात आपसे कॉलेज खुद करेगा, क्योंकि वो लीगली कॉलेज को दिया गया है। आप जाइए, अगर उस कॉलेज के अंदर में, उस स्टेट के अंदर में मैनेजमेंट कोटा है, आप बैठ करके बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए, वो आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, आपके साथ बात करते हैं और आपको देते हैं। लेकिन हाँ, 30 लाख, 35 और 40 और 50 लाख में कोई नहीं देता, यह बात आप बिल्कुल जान लीजिए। वहां भी जो बजट जाएगा मैनेजमेंट कोटा के अंदर में वो 80-85 लाख प्लस का ही जाता है और उसमें भी फर्स्ट ईयर की पेमेंट बहुत ज्यादा होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा जिस स्टेट के अंदर में ना ही मैनेजमेंट कोटा है ना ही एनआरआई कोटा है, उस स्टेट में बेवकूफ मत बनिए। कई सारे लोग फोन करेंगे जिस स्टेट के अंदर मैनेजमेंट कोटा नहीं है, जिस स्टेट के अंदर में एक ही कॉलेज है उसमें कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, कोई एनआरआई कोटा नहीं, वहां की 100% सीटें जो है वो काउंसलिंग से अलॉट होनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी कॉलेज हो। तो वैसे किसी स्टेट में आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर बात करने जा रहे हैं तो कॉलेज भी आपको फंसा करके रखेगा और आपको जो कंसल्टेंट या जो एजेंट फोन करके बोल रहे हैं कि आपको दिला देंगे, वो तो आपको सही मायने में बेवकूफ बनाएंगे। तो वैसे किसी स्टेट में जहां पे कोटा ही नहीं है, वैसे किसी स्टेट में बात करने का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपके साथ शेयर किया। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो आपके दोस्त हैं, जो आप नीट इस बार अपियर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। For all the latest updates of NEET counseling, keep liking, keep subscribing and keep smiling. Thank you so much.